एक बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि कोई भी न्यू बिजनेस शुरू करने से पहले कितनी हिम्मत चाहिए होती है और कितनी सारी तैयारियां आपको करनी पड़ती है। और ब्यूटिशियन बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस ओनर के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। जैसे ब्यूटिशियन इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं, कस्टमर किस प्रोडक्ट पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और जब आप अपनी नॉलेज और मार्केट डिमांड को देखते हुए कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिनसे आप बेहतर बन सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट किया हुआ बिजनेस ही बिजनेस कहलाता है। क्योंकि आपने मार्केट को अच्छे से एनालाइज किया है, कस्टमर को क्या चाहिए। सीधी भाषा में कहूं, अगर आप बिना मार्केट रिसर्च के ब्यूटिशियन बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं जो आज के टाइम में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और अगर आप ब्यूटिशियन बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको उस भीड़ के हिस्से से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। मार्केट के अंदर हजारों ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, लेकिन उन हजारों में से 2 या 4 ही ज्यादा बेस्ट सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा स्पेशल क्या रखा है अपने ब्यूटी पार्लर में कि वो सक्सेसफुल है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीजें बताने वाला हूं जिनसे आप बेहतर तरीके से मार्केट को समझकर अपना न्यू पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति आपका फिर से स्वागत करता हूं नवयुग डिजिटल एजुकेशन कंपनी में। आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक न्यू सैलून या ब्यूटी पार्लर शुरू करने वाले हैं तो उसको कैसे शुरू आप कर सकते हैं, बेहतर तरीका क्या है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले आप ब्यूटिशियन के अंदर कस्टमर्स की प्रॉब्लम को एनालाइज करो। मार्केट के अंदर कस्टमर किस प्रॉब्लम को ज्यादा फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप उनकी सॉल्व करने वाले हो। अगर आप मार्केट में ब्यूटिशियन सेक्टर में आकर उनकी कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे रहे हैं तो आप औरों से स्पेशल कैसे हुए। क्योंकि जब तक आप औरों से स्पेशल नहीं बनेंगे तब तक आप मार्केट में लाइट में नहीं आएंगे। जब आप मार्केट में कस्टमर के प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं उसके बाद आपको ढूंढना है उन प्रॉब्लम का सलूशन। क्योंकि जब तक आप सलूशन नहीं देंगे तब तक आपकी तरफ लोग आकर्षित कैसे होंगे। क्योंकि जो चीज आप शुरू करने वाले हैं, आप नेल एक्सटेंशन करते हैं, आप नेल आर्ट करते हैं, आप मेकअप करते हैं, वो तो और पार्लर में भी हो रहा है। आप स्पेशल क्या करने वाले हैं कि आपके पास ज्यादा कस्टमर आए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसके बाद सोल्यूशन को ढूंढना है। आपको देखना है कि आपके एरिया में जितने भी सैलून हैं वो उनकी सर्विस का सिस्टम क्या है, वो किस तरह से अपनी सर्विस देते हैं, उनकी सर्विसेज के प्राइसेस क्या हैं। आपको हर चीज का आपको आकलन करना है, आपको रिसर्च करना है। उसके बाद अपनी रिसर्च को आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि कहां पर आप बेहतर लोगों के लिए कर सकते हैं, कहां पर आप औरों से बेटर कर सकते हैं। जब आप मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढने निकलते हैं, जब आप देखते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाते हैं और बस उसके बाद आपको उनका सोल्यूशन ढूंढना है। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन ढूंढने में नवयुग कंपनी आपका पूरा साथ देती है। नवयुग कंपनी किस तरह से आपका साथ देगी ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देना है। आज की इस वीडियो में हम ब्यूटी पार्लर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, आपको ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने में कौन से स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या स्टेप आपको पहले लेना है, इस चीज बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट योर ब्यूटिशियन बिजनेस कैटेगरी। ब्यूटिशियन बिजनेस कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, जिसमें ब्यूटी पार्लर सैलून, ब्यूटी पार्लर स्पा, यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर, जेंट्स ब्यूटी पार्लर। तो सबसे पहले सेलेक्ट करनी है आपको अपनी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के बेस पर अपना ब्यूटिशियन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट अमाउंट प्लानिंग। अगर आप एक अच्छा ब्यूटी पार्लर सेटअप बनाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा सैलून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा ही पैसा आपका खर्च होने वाला है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके पूरे सेटअप का कितना कॉस्ट आने वाला है, क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, किस किस चीजों की जरूरत आपको होने वाली है, किन किन मशीन्स की आपको जरूरत होने वाली है, किन किन प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत होने वाली है, उन सभी की एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद उनका प्राइस देखिए कि उनका सारा टोटल प्राइस कितना बन रहा है, टोटली चेयर, हर चीज का आपको एक पूरा प्लानिंग करना है।
और उसके बाद उस प्लानिंग को शॉर्टलिस्ट करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आपका इन्वेस्टमेंट बजट कितना है। और आपका बजट कितना है ये डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका बजट कम है तो आपको स्टार्टिंग में अपना ब्यूटिशियन बिजनेस, सैलून, ब्यूटी पार्लर या स्पा अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका रेंट और काफी चीजें बच जाती हैं। और अगर आप अपने घर से स्टार्ट करते हैं तो आपके मात्र 35 से 40 हजार रुपए लो बजट पे आपका ब्यूटी पार्लर आपके घर से स्टार्ट हो सकता है। स्टेप नंबर 3 पर है सिलेक्ट योर बिजनेस लोकेशन। आपके ब्यूटिशियन बिजनेस में आपकी लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आपकी लोकेशन एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर ज्यादा क्लाउड या जहां पर लोगों की ज्यादा चहल पहल होती हो, जहां पर लोग ज्यादा आते जाते हो। इससे तभी आपका ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी पार्लर प्रमोट हो पाएगा, लोगों को पता चल पाएगा कि आपका भी एक यहाँ पर ब्यूटी पार्लर है। स्टेप नंबर 4 रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। आपका ब्यूटी पार्लर या सैलून रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका बिजनेस, आपका ब्यूटी पार्लर बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो कभी भी वो बंद हो सकता है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी अगर आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपके 15 से 20 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी के पेपर साइन करने में लग जाते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से अपने रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो इसमें बहुत सारे दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपके 2.5 से 3 लाख रुपए आपके इजीली खर्च हो जाते हैं। और नंबर तीसरा है नवयुग डिजिटल एजुकेशन, यानी नवयुग कंपनी के साथ आप वन टाइम रजिस्टर करके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, जो बेनिफिट आपको स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे होंगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन या वीआईपी रजिस्ट्रेशन, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन लेकर आप नवयुग कंपनी के साथ पूरी लाइफ के लिए अपने ब्यूटी पार्लर या सैलून को जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके ब्यूटी पार्लर को ग्रो करने की जिम्मेदारी नवयुग कंपनी की बनती है। आपके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको देंगे। आपको मार्केट रिसर्च भी करना सिखाएंगे कि आपके एरिया के ब्यूटिशियन कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आप एरिया के सभी ब्यूटी पार्लर से आगे निकल सकते हैं। तो नवयुग कंपनी के साथ जुड़कर आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके सारे बेनिफिट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। वो आपको नवयुग कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, आप किस तरह से नवयुग कंपनी के साथ अपने ब्यूटिशियन बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। नवयुग कंपनी में सिर्फ 3 प्लान है। बेसिक रजिस्ट्रेशन 4,999, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन 9,999 और वीआईपी रजिस्ट्रेशन 18,999। तो आज ही जुड़े नवयुग ग्रुप के साथ और बनाए खुद को बेहतर। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।